नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि इनइक्वालिटी को बिना लिखे सीधा देख के कैसे 60 सेकंड में 5 क्वेश्चंस को करें। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये मे बी फेक हो सकता है, बट मैं इतना प्रैक्टिस में हूँ कि मैं तो कर लेता हूँ। और आप भी यदि 60 सेकंड में नहीं तो 75 सेकंड में ज़रूर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चंस दिखा दें। देखिए, क्वेश्चंस ये इस टाइप का है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो है ये बहुत लोगों को आता होगा इस टाइप का देख करके बनाना। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का बहुत लोगों को आता होगा। बट ये वाला जो है बहुत लोग नहीं बना पाते होंगे देख करके कि इसको देख करके किस तरह से बनाना है। ये बहुत सारे लोग नहीं बना पाते होंगे, वो वहाँ यहाँ पे सिंबल डाल करके और फिर बनाते होंगे या कुछ और लेंदी तरीका से बनाते होंगे। तो आज के वीडियो में तो इसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इनइक्वालिटी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वो आएगा, जिसमें कि इसको बिना देखे जो है आप कर सकते हो, इसको बना सकते हो वीडियो। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आप लोग को पता चल गया कि कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आज हम लोग ये वाला सीख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये बेस है, जब तक ये वाला नहीं सीखेंगे तब तक वो वाला हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद फिर वो वाला करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, इसको साइलेंट कर दूँ। ओके। तो ये इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका बेस बता दूं कि किस तरह से करना है। हाँ, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जिसे भी ये पीडीएफ मिले वो डायरेक्ट क्लिक हेयर पे क्लिक करके और सीधा वीडियो को देख सकता है, डायरेक्ट वीडियो के लिंक पे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें 3 टाइप का सिंबल होता है, ठीक है। एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है। ये कभी ये इस इधर से लिखा हुआ रहेगा तो कभी ये इधर से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जनरली करते क्या है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग इधर से ये जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन वाला जो ब्रैकेट है, इधर से हम लोग अंदर जा सकते हैं। देखिए, आप लोग इधर से तो दरवाजा खुला हुआ है तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा इधर से अंदर आने के लिए तो कैसे आइएगा, ये तो रास्ता क्लोज है, ये रास्ता क्लोज्ड है, तो इधर से आप अंदर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप इधर से यहाँ तक जा सकते हैं। तो जब भी हम देखेंगे तो हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है। यदि ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और मान लीजिए कि यही चीज इस इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे, बोलने के लिए तो हम लोग सही है कि ए इज लेस देन बी, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग को शॉर्टकट में बनाना है तो हम लोग अपने पढ़ने का स्टाइल को चेंज कर लेंगे। तो पढ़ने के स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे कि बी इज ग्रेटर देन ए, इस तरह से, मतलब ओपन वाला साइड से ही हमको हमेशा पढ़ना है, हमको रीड करना है। इस ओपन वाले साइड से हमको रीड करना है, ये जो ओपन वाला साइड है इधर से हमको रीड करना है जब भी करना है। मान लो कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को इस तरह से रीड करना है। मान लो कि 1 4 है, तो हम लोग को इधर से करना है कि 4 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 इज लेस देन 4 नहीं पढ़ना है। 1 इज लेस देन 4 तो सही है, बोलने के लिए तो सही है, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब यदि आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको हमेशा इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक चीज हम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है, बस एक ही चीज याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। बस एक चीज आपको याद रखना है और उसी एक चीज से आपका काम हो जाएगा। देखिए, जैसे कि जब हम लोग इस दो सिंबल को कंपेयर करेंगे तो विनर हमेशा ये होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जब हम लोग इस दो सिंबल को कंपेरिजन करेंगे तो विनर ये वाला होगा, ठीक है। जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला विनर होगा, ठीक है। और जब तीनों एक साथ आ जाएगा, जब तीनों एक साथ आ जाएगा तो ये वाला विनर होगा, ठीक है, ये वाला विनर होगा जब तीनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, इसमें भी यही बात होगी। जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो विनर ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे फाइनल आंसर्स में। अब कैसे होगा वो आप लोग को सब पता चलेगा। जब इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला होगा, जब तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे
तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको थ्योरी रखना है। आप ये मैं क्या बोला कि ये ओपन साइड से आपको देखना है, ओपन साइड से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने का कोशिश करते हैं, और इसमें मैं आपको सारे टाइप का क्वेश्चंस करा दिया हूँ। देख लीजिए, कभी कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स करके इसको टफ किया जाता है, तो एक क्वेश्चन वो भी उस टाइप का भी डाल दिया हूँ, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी डाल दिया हूँ, इस टाइप का भी डाल के पूछ देता है तो टाइम लगता है। बट इस क्वेश्चन को भी आप लोग 15-20 सेकंड होते होते कर लोगे, ठीक है। 20 सेकंड एनफ है इस सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से एनफ है, ठीक है। और इस ये सब क्वेश्चन के लिए तो 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड, इस सब क्वेश्चन के लिए तो 10 सेकंड एनफ है। तो देखिए करना कैसे है। तो आपको मैं क्या बोला था अभी यहाँ पे 1 मिनट, मैं आपको बोला हूं कि ये ओपन साइड से ऐसे मूव करना है, ठीक है। इधर से इधर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओपन साइड से इधर मूव करना है, ओके। ओपन साइड से मूव करना है। आपको याद रखना है, याद क्या चीज रखना है, 3 चीज याद रखना है। जब इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये विनर होगा, जब इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये विनर होगा, जब तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो ये विनर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसी के साथ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे हम लोग को ये देखना है कि आर से वाई जाना है, ठीक है। तो आर से जैसे वाई जाना है, तो देखिए जैसे हम लोग तो सबसे पहले आर पे जाएंगे, ठीक है। और आर से हम लोग इधर मूव नहीं कर सकते, आपको बताया था ना अभी कि इधर से मूव करना है, इधर से कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो देखिए आर से यदि इधर जाना है तो इधर का रास्ता बंद है, क्योंकि ये बंद है, ठीक है। और जब इक्वल रहेगा तो आप दोनों साइड मूव कर सकते हो, ठीक है, दोनों साइड मूव कर सकते हो। तो जब इधर तो हम जा नहीं सकते हैं, तो इधर का रास्ता बंद है, लेकिन आर से यदि हमको वाई तक जाना है, ठीक है, तो आर से भी गए चले जाएंगे, भी से बी चले जाएंगे, ठीक है। इस दोनों में विनर कौन हो जाएगा, इस दोनों में विनर ये हो जाएगा। और फिर बी से वाई गए, ठीक है, तो आ गए, तो इस दोनों में विनर ये, फिर इस दोनों में विनर कौन, तो फिर यही। तो हमारा ये पहला जो है सही है, ठीक है। अब बी से, ठीक ठीक है, ये पहला सही है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग बी से जे पे जाते हैं, तो बी से जे पे जाते हैं, तो देखिए बी से हम लोग इधर मूव नहीं कर सकते हैं, इस साइड नहीं मूव कर सकते हैं, बी से इधर नहीं मूव करेंगे, ठीक है। और बी से हम लोग को जाना है कहाँ पर, तो जे पर। तो देखिए बी से वाई आ जाएंगे, वाई से के से एम, लेकिन बी से जब जे पर जाने का बात होगा तो यहीं पर रास्ता क्लोज है। तो जब यहीं पर रास्ता क्लोज है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सो ए हो जाएगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन ए इज ट्रू, ओके। अब चलिए हम लोग आपको यहाँ पे बोले थे ना, जे से बी नहीं देखना, हम लोग को बी से जे जाना है। जो ये ओपन माउथ है, ओपन से इधर जाना है। यदि ये ऐसा हो गया तो इधर से इधर जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, बी से जे जाना है। कभी आप लोग क्वेश्चन में ऐसे मत पढ़ो कि जे से बी, नहीं, वो तो देखना ही नहीं है, हमको जल्दी बनाना है, तो बी से जे जाना है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो आई से जेड जाना है हमको, ठीक है। जेड से नहीं जाना है, आई से जेड जाना है। तो देखिए जब आई से जेड जाना है और ये इक्वल का साइन है, ठीक है, तो इक्वल का साइन है, तो 1 मिनट में आपको दिखा दे। देखिए इक्वल के साइन के लिए क्या होना चाहिए था, इक्वल का साइन कब आएगा, जब ये तीनों आ जाएगा तब तो ये विनर हो जाएगा। इक्वल के साइन के लिए बस 2 ही साइन आना चाहिए, या तो ये या केवल यही साइन होगा, तभी इक्वल संभव है। यहाँ पे आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे ये थ्योरी आपको बताया था, तो ये थ्योरी आप लोग देख रहे हैं कि तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए तो आई से जे जाना है, तो इसके लिए 2 ही साइन रहेगा तब ये पॉसिबल है, ठीक है। आई से जे, तो आई आई आई, देखिए आई पे आ गए, आई पे आ गए, आई पे जब आए तो देखिए आई से, तो ये वाला साइन हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, विनर हमेशा यही हो जाएगा। हमको क्या लाना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लाना है। यहाँ पे जैसे ग्रेटर आया तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, इधर हम लोग मूव कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हम लोग आई से लेकिन जैसे आई से चालू किए इधर जाने के लिए, तो देख लीजिए यहाँ ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको अभी बताया ना कि यहाँ तक जाने के लिए आपके पास 2 ही साइन होना चाहिए था, क्योंकि ये साइन तभी पॉसिबल होता है जब ये और ये होता है, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा देखना, इतना मतलब अच्छा कंसेप्ट है ना कि आप इसको देख के ना मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए जब आई से करेंगे तो जैसे ये साइन आएगा तो ये विनर हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है।
अब चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ आई से जाना था, क्योंकि क्यों आई से जाना था, क्योंकि इधर का मुंह खुला हुआ था, ठीक है। अब जी से जे नहीं जाना, अब यहाँ पे ओ से जी जाना है, क्योंकि ओ का रास्ता खुला हुआ है, ये इधर से इधर मूव कर सकता है, ओपन से एरो की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है, ओ से जी। तो देखिए ओ ओ ओ आ रहे हैं, ओ से तो जेड तक आ चुके हैं, जेड से पी तक आ चुके हैं, लेकिन पी पे गए ना, तो जैसे ही गए कि ये रास्ता क्लोज हो गया, तो ये रास्ता क्लोज हो गया, तो यहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब चलिए, अब हम लोग को ई से बी जाना है, ओके ओके ओके। देखिए अब ई से बी जाना है, ठीक है। देखिए ई से ये साइन आ गया, ठीक है, फिर ये साइन आ गया, और फिर ये साइन आ गया। तो आपको क्या बोले थे, ये तीनों साइन जब रहेगा तो ये इक्वल टू वाला रहेगा, तब सही होगा। तो देखिए ये इक्वल टू वाला ही है, देखिए ई से बी और बी ये ई, तो मतलब इसको बाइफरकेट करके अलग अलग करके लिख दिया है। तो इस टाइप के केस में जो है हमारा आइदर हो जाता है। देखिए इसको यदि हम लोग इस तरह से लिख दें, यहाँ पे ई लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे बी लिख दें, तो इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये बी से ई हो जाएगा, और यहाँ पे बी से ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइन एग्जिस्ट करता है, तो या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस टाइप के केस में आइदर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये कितना क्रिटिकल टाइप का हो जाता है, इस टाइप का। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग को कहाँ जाना है, 4 में। तो 4 में देख लीजिए कि हम लोग को डी से ई पर जाना है, और एक इक्वल टू वाला भी है, तो मे बी ये आइदर भी हो सकता है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या करना है। तो ठीक है, तो पहले डी से एस पर आ गए, ठीक है, डी से एस पर आ गए, तो हमारा साइन हो गया ये, ठीक है। अभी मैं लिखते, ये से आपको माइंड में करते जाना है, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। डी से एस पर जाना है, फिर एस से जे पर जाना है, तो इक्वल टू हो गया, एस से जे पर जाना है, और फिर जे से ई पर जाना है, फिर इक्वल टू हो गया। तो देखिए ये वाला हो गया, तो ये दोनों जो हमारा आइदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आइदर हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या पे जाना है, तो हम लोग को ओ से एस पे जाना है, ठीक है, ओ से एस पे जाना है। देखिए ओ कहाँ 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 है, तो एक यहाँ पे है, तो ओ से वाई गए, तो ये साइन, ठीक है, ओ से वाई गए, और वाई 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 कहाँ पे है, एक वाई यहाँ पे है। देखिए तो वाई के पास तो ये एरो है, क्लोज है, यदि ये ऐसे रहता तभी तो हम मूव करते, बट ये तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ये आइदर का केस होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जी से एक्स पे जाएंगे, ठीक है, जी से एक्स पे जाएंगे। तो जैसे कि जी से एक्स पे जाएंगे, तो जी से एक्स पे जाने के लिए, देखिए जी से एक्स पे जाने के लिए कहाँ कहाँ जी है, तो सबसे पहले जी यहाँ पे दिया हुआ है, जी से वाई गए, ठीक है, जी से वाई गए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, जी से वाई, और वाई कहाँ पे दिया हुआ है, वाई 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 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वाई से जेड भी चले आए, ठीक है, और फिर जेड 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 कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए देखिए यहाँ पे जेड, तो जेड तो रास्ता तो क्लोज हो गया ना, ऐसे रहता तभी तो हम लोग मूव करते, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। डब्ल्यू से एच पे जाना है, ठीक है, देखिए डब्ल्यू से एच पे जाना है, तो कहाँ कहाँ डब देखिए, तो एक ये डब्ल्यू वाला हुआ, तो इधर से तो मूव ही नहीं कर सकते, तो इस यहाँ से तो मतलब सीरीज बनने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डब्ल्यू से एच पे जाना है, तो डब्ल्यू से यू पे गए, यू पर गए, तो हमारा ये सिंबल हो गया। ये सिंबल को आपको माइंड में लिखते जाना है, इसको यहाँ पे कॉपी पे मत लिखना। डब्ल्यू से यू गए, और फिर यू से यू 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 कहीं है, यू कहीं है, देखिए यहाँ यू से वी भी चलेगा, ये भी आ गया, फिर वी से एच भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सही हो जाता है, ओके। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं वाई से एच की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वाई कहाँ कहाँ, तो यहाँ पे एक वाई, तो वाई यहाँ पे तो रास्ता क्लोज है, यदि ये इस टाइप से रहता तब मूव करता, बट इस तरह से है, तो वाई से एच हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वाई से एच नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, ठीक है। देखिए तो वहां से यहाँ से गए, वाई से जेड गए, तो ये वाई से जेड गए, तो इक्वल वाला साइन हो गया, और फिर हम लोग जेड पे जाते हैं, तो देखिए फिर जेड से हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जेड से मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। और एक और चीज है कि इक्वल कब होगा, जब सारा साइन इक्वल में जा चलेंगे हम लोग, तभी ये इक्वल वाला सही होता है, ठीक है। या नहीं तो इधर क्या केस होता, इधर कहीं y ग्रेटर देन h वाला होता, तब भी सही हो सकता था, ठीक है।
तो ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये चलिए 6th नंबर में देख लीजिए, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन में ये क्या बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो सही है इस एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो देखिए आर से भी, तो आर से भी तो जब भी तभी पॉसिबल होगा जब टोटल इक्वल होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। एन से टी, तो देखिए एन से आर आ गए, लेकिन आर से तो हम मूव ही नहीं कर सकते, ये इधर आपको बताया ना कि ऐसे मूव करना है, आपको बताया ना ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो एन से आर आ गए, लेकिन आर से तो इधर मूव ही नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एम से आर, तो देखिए एम से एस गए, एस से एस आर गए, तो देखिए ये आपको ये बताए थे कि ये तीनों में विनर ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया था ना कि जब ये तीनों होगा तो तीनों में ये विनर सही हो जाएगा, जब तीनों होगा तब, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा देखिए अब भी से एस जाना है, यहाँ पे एम से आर जाना है, क्यों? क्योंकि ये ओपन है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, रीड करने का स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, हमेशा बड़ा वाला तरफ से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भी से आर जाना है, तो देखिए भी के तरफ से तो रास्ता ही क्लोज है, तो ये तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो आप बताओ कि 15 सेकंड 20 सेकंड में कैसे नहीं बन सकता है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है, वहां पे कुछ सिंबल्स भरे हुए हैं, तो आपको चेक करना है कि ये जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये मतलब कौन सा सिंबल यहाँ पे भर दे कि ये जो रिलेशंस है एन से एल और एन से आर, देखिए एन से एल और एन से आर, मतलब मैं प्रैक्टिस में हूँ तो ऐसे पढ़ता हूँ, आर से नहीं एन से आर, तो ये कौन सा रिलेशन है जो ये डेफिनेटली ट्रू करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मूव करेंगे, ये देखिए हम लोग को कहाँ जाना है, एन से एल जाना है, ठीक है। तो एन से एल जाना है, तो ये इधर इधर जो सेकेंड सिंबल है, ठीक है, एन से एल जाना है, और यहाँ पे ऐसा सिंबल है, तो इट मीन्स कि ये कब होगा पॉसिबल, तो जब यहाँ पे ये ग्रेटर वाला सिंबल होगा तभी तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले कि ग्रेटर वाला सिंबल कहाँ कहाँ, ग्रेटर वाला सिंबल इसमें भी है और इसमें भी है, तो अब इस दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एन से आर जाना है, ठीक है। तो देखिए एन से आर जाना है, तो ये दोनों में तो विनर हमारा ये आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, एन से आर जाने के लिए, तो यहाँ पे जब यही सिंबल रखेंगे तभी तो ये दोनों में विनर होकर के ये आएगा, तो ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा, हो सकता है मैं भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लिया नहीं हूँ, तो मैं सोचा कि 4 ही 5 क्वेश्चन में, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स पे, इस फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या सिंबल भरा जाए कि ये एन से एल और एन से आर, ये वाला जो सिंबल है, ये जो रिलेशन है ये सही हो जाए, ठीक है। देखिए ये तो एन से एल, तो एन से एल के लिए जो है, एन से एल के लिए यहाँ पे ये सेकंड सिंबल का बात हो रहा है, तो सेकंड सिंबल तो ये सब है, तो एन से एल ग्रेटर वाला है, तो ग्रेटर वाला कब होगा, तो आपको बताए थे कि जब ये रहता है तभी, और जब इक्वल टू के साथ यदि ये रहेगा तब तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। लेकिन हमको क्या सही करना है, एन से एल सही करना है, इट मीन्स कि जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन होगा, तो आप सीधा देखिए कि ग्रेटर का साइन किस में है, सीरीज कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है वो कुछ देखना ही नहीं है, तो ग्रेटर का साइन यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहला सिंबल तो भर दिए, और दूसरा में क्या है, एन से आर जाना है, देखिए तो एन से आर जाना है, तो ये सिंबल हो गया और ये सिंबल हो गया, तो ये दोनों में तो विनर हमारा ये हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, तो हमको ये विनर करना है, तो ये विनर करने के लिए इस सिंबल का इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तभी हमारा विनर होकर के ये आएगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है, इससे हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सही हो गया, ठीक है। यदि यहीं पे एक चीज रहता एन से आर के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता, इक्वल टू का साइन रहता, तो ये वाला सही हो जाता है, इक्वल टू का साइन होता तो ये वाला सही हो जाता, ठीक है। तो होप आप लोग इसको भी समझ गए रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन को एंड करते हैं, और इस पे आप लोग नेट से डाउनलोड करके मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चंस बनाइएगा, तभी ये आपके बाय हार्ट होगा। और इसको अगले दिन देख करके कैसे मारते हैं, टिक मारते हैं, देख करके
ये बताएंगे, बस एक ऐसे डब्बा बना लेना और इसे देख देख के इसको टिक लगा देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हूँ इस फील्ड में, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। और मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और चैनल से जुड़े रहिए। थोड़ा सा चैनल वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि आगामी इसी तरह के वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा। और मेरा नाम है तपेश्वर सर, ठीक है। और आपका जो भी क्वेरी होगा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पे आप क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर